हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए क्लास 10th हिंदी का वायरल पेपर। यह पेपर आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इसलिए यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस पेपर को सही तरीके से समझते हैं और सीखते हैं और जो पेपर में बताई गई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जो स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं उन सभी स्टूडेंट का हिंदी में 90 प्लस मार्क्स बहुत ही आसानी से आ जाएगा। हम आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और पेपर में कौन कौन से स्टूडेंट गलती करते हैं उस गलती को आपको नहीं करना है जिससे कि आपका बेहतर मार्क्स आ जाए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर के अंत तक देखना है जिससे कि आपको पेपर के बारे में कहीं भी डाउट ना आए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको प्रत्येक पेपर में जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और आपका जो पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा। अब जो आपका पूर्णांक है 70 मार्क्स का यानी कि जो आपका पेपर होगा 70 मार्क्स का होगा। आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता था, 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा और 70 मार्क्स का आपका लिखित परीक्षा होगी और इस 30 मार्क्स को आपको स्कूल से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको टीचर्स जो आपके क्लास में टीचर आते हैं जो पढ़ाते हैं उनसे आपको अच्छे से संपर्क बनाए रखना है और आपको 30 में 30 मिल जाएगा। यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब कैसे आपको 70 में 70 स्कोर करना है इसके बारे में हम संपूर्ण बात करते हैं और संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। यहाँ आपको निर्देश लिखा गया, इस निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिल रहा है, तो जो 15 मिनट है आपको इस प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। ठीक, इसे आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न पत्र 2 खंड आ खंड बा में विभाजित है। ठीक, जो आपका पेपर होगा 2 खंडों में होगा, एक खंड आ होगा और एक खंड बा होगा। ठीक, तीसरे स्टेप में देखिए प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाली गोली को पूर्ण रूप से काला करें। जैसे कि आपको OMR शीट मिलेगी उसमें आपके एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 गोली दी जाएंगी ABCD। जैसे कि ये आपका पहला क्वेश्चन है उसके लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक गोला ABCD। इस गोले के अंदर होगा A, यहाँ B होगा, यहाँ C होगा, यहाँ D होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक, अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है तो इसका बी ऑप्शन राइट है। इस बी ऑप्शन को आपको अच्छे से रंग देना है इस प्रकार से और गोले के बाहर आपका पेन नहीं जाना चाहिए, गोले के अंदर अच्छे से आपको भर देना। जैसे कि मैंने यहाँ एकदम पूरा अच्छे से भर दिया, इस प्रकार से आपको अच्छे से रंग देना है। तो आपको एक क्वेश्चन में केवल आपको एक ही गोली को रंगना है, 2 गोली को नहीं रंगना है, अन्यथा वो गलत माना जाएगा, वहां आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए हम 4th स्टेप पर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस पेपर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। जब आपका सबसे बेहतर मार्क्स आएगा तो आपको सोचकर भी हैरानी होगी कि हाँ मैंने बहुत सही किया था जो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा था। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो को इस स्टार्टिंग में छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है और जब पेपर देकर के आते हैं नंबर कम मिलता है तो सोचते हैं इस वीडियो को पूरा देखा होता तो हमारा भी नंबर ज़्यादा आता। इसलिए हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ जो आपका खंड आ है और इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक, स्टेप नंबर 5 देखिए, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। जैसे कि यहाँ बता रहा है, जैसे कि आप किसी क्वेश्चन, जैसे कि आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का इसका आपने सेकंड ऑप्शन को राइट कर दिया, इस गोली को रंग दिया, फिर आपको इसे बाद में काटना नहीं, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से काट करके दूसरी गोली को रंगना नहीं। यदि आप इस प्रकार से रंगते हैं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, यहाँ आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक, इसलिए इस गलती को आपको नहीं करना है। इसलिए हम आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से धीरज के साथ इस वीडियो को देखते रहिए। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक, निर्धारित अंक दिए गए हैं या किए गए हैं। ठीक,
चलिए हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स का इसके सामने लिख दिया गया है, ठीक, यही निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, ठीक। यहाँ तक हम समझते हैं कि आपको संपूर्ण चीज समझ में आया होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि आपके पेपर में जो 20 क्वेश्चन होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, कितने टफ क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड आ, ठीक, और ये 20 मार्क्स का यानी कि 20 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला आपको दिया है भारतेंद्र युग, सेकंड आपको दिया है द्विवेदी युग, थर्ड आपको दिया है शुक्ल युग, और फोर्थ आपको दिया है शुक्लांतर युग। तो इसमें जो बाबू गुलाब राय हैं किस युग के लेखक है? ये शुक्ल युग के लेखक है। किस युग के? शुक्ल युग के लेखक, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? आपको नोट कर लेना है, ध्यान से तैयार कर लेना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद्र की। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़े बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे पा रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। शुक्ल युग की समय अवधि है, शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक। सी आपको दे 1900 से 1918 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। शुक्ल युग की समय अवधि जो है आपको ध्यान से एक पन्ना में नोट कर लेना है, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन का डाटा मिल जाए। शुक्ल युग की समय अवधि जो है 1919 से 1938 तक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? पहला आपको दिया गया है जीवनी, सेकंड आपको दिया गया है आत्मकथा, तो आत्मकथा की है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? क्या है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास जो द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मधुशाला किस युग की रचना है? पहला आपको दिया रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, हरिवंश राय बच्चन। इसे आप नोट कर सकते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत भारती किसकी रचना है? पहला आपको दे सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, मैथिली शरण गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है, यानी कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? सन 1843 से अब तक, यानी कि जो चल रहा है अब तक 1843 से, क्या है आपका आधुनिक काल है। इसका आपका पहला ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मतीराम किस युग की कवि हैं? पहला आपको दिया है आधुनिक काल, सेकंड आपको दिया है आदिकाल, थर्ड आपको दिया भक्ति काल, फोर्थ आपको दिया है रीत काल। तो जो मतीराम है किस युग के कवि हैं? रीत काल के हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग है। रति नहीं, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सोवत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गाती, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार है। पहला आपको दिया है उपमा अलंकार, सेकंड आपको दिया उत्प्रेक्षक अलंकार। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में जो कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 नहीं होते हैं, गलत है आपका, दोनों 4 चरण होते हैं, ठीक, 4 चरण। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी का, मान का, आ का। आकर्षण में किस उपसर्ग का, उपसर्ग यानी कि जो पहले लगता है, आकर्षण में आ का प्रयोग किया गया है। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं?
पहला आपको दिया है, देखिए 2 भेद, 5 भेद, 6 भेद, 3 भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आपका सरल वाक्य, दूसरा आपका सरल या हम साधारण वाक्य कह सकते हैं, सेकंड आपका होता है मिश्र वाक्य, थर्ड आपका होता है संयुक्त वाक्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? पहला आपको दिया गया है कर्मधारय समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, आप नोट कर लीजिए। ठीक, पीताम्बर में क्या है? बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अश्रु का तत्सम रूप है। अश्रु का तत्सम रूप है, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाए अश्रु। क्या है? अश्रु। ठीक, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाए, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताव्य, ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाए, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। पहला आपको दिया है मनुष्य, सेकंड आपको दिया है बचपन, थर्ड आपको दिया है वह, इनमें से कोई नहीं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा यानी कि किसी का नाम, उसके स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? वह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ वह है, तो यही आपका इसमें क्या है? सर्वनाम है। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा, और ये 50 अंक का है। इसके बारे में हम इसका हम पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं, वहां आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे। हम समझते हैं कि इसका खंड आ के बारे में और पेपर के बारे में कौन कौन सी आपको गलती नहीं करना है, कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उन सारी चीज को आपको समझ में आ गया है। इसके पार्ट नंबर 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आज रेड कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो बस आज की इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।